दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस के सपने को, उस शानदार विचार को जो आपके मन में है, हकीकत में बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो सिर्फ एक सपना न रहे, बल्कि एक सफल व्यवसाय बने? सिर्फ आइडिया काफी नहीं। निवेशक को आपकी सोच समझनी है। उन्हें यह जानना होगा कि आपके विचार में दम है, और उसका सबसे असरदार जरिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आपके विजन का प्रतिबिंब है। सोचिए, आपका बिजनेस एक इमारत है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसका ब्लूप्रिंट। ये वो नक्शा है जो हर डिटेल को दर्शाता है, नींव से लेकर शिखर तक। बिना इस डॉक्यूमेंट के कोई भी आपके प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेगा, क्योंकि वे अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहते। ये आपकी प्रोफेशनल सोच, तैयारी और मैनेजमेंट स्किल्स का सबूत है। ये दिखाता है कि आप गंभीर हैं और अपने व्यवसाय को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। एक शानदार प्रोजेक्ट रिपोर्ट निवेशक के हर सवाल का जवाब देती है। हर वो सवाल जो उनके मन में उठ सकता है, हर वो शंका जो उन्हें हो सकती है, कई बार उनके पूछने से पहले ही। ये आपके दूरदर्शिता और तैयारी का प्रमाण है। अगले हिस्सों में हम आपको दिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि ऐसी असरदार रिपोर्ट कैसे बनती है, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। आपकी रिपोर्ट की शुरुआत होनी चाहिए एक दमदार टाइटल से। ये टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आपके पूरे विजन का आईना होना चाहिए। एक ऐसा टाइटल जो पहली नजर में ही बता दे कि आप क्या करने वाले हैं, और बिल्कुल स्पष्ट ऑब्जेक्टिव से, जैसे हेल्थ बाइट अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए ऑर्गेनिक कैलोरी काउंटेड मील्स डिलीवरी। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल सॉल्यूशन है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर मील स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। अपने बिजनेस का असली मकसद एक लाइन में बताइए। ये आपकी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, जो आपके हर काम को दिशा देगा। ये एक वादा है जो आप अपने कस्टमर्स से कर रहे हैं, जैसे 3 साल में दिल्ली एनसीआर में हेल्दी मील सॉल्यूशंस का लीडर बनना। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन सही प्लानिंग और मेहनत से इसे हासिल किया जा सकता है। हम सिर्फ मील नहीं बेच रहे, हम सेहत बेच रहे हैं। मार्केट एनालिसिस में ठोस डेटा दीजिए, सिर्फ अंदाजे नहीं, बल्कि रिसर्च पर आधारित जानकारी। ये डेटा बताएगा कि आपका मार्केट कितना बड़ा है और उसमें कितनी संभावनाएं हैं। आपके टारगेट कस्टमर कौन है, उनकी उम्र क्या है, उनकी पसंद क्या है, मार्केट कितना बड़ा है और उसमें आपकी जगह क्या है, और ग्रोथ के क्या ट्रेंड्स हैं। क्या मार्केट बढ़ रहा है या स्थिर है, क्या नए अवसर आ रहे हैं। कंपटीटर एनालिसिस में अपने बिजनेस की तुलना दूसरों से करें, उनकी ताकत और कमजोरियां पहचानें। ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और आप उनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। और साफ बताएं कि आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। वो क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, जैसे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स या सबसे तेज डिलीवरी। ये वो वजहें हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपको चुनेंगे। आखिर में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिटेल में समझाइए, उसके फीचर्स, उसके फायदे, और वो कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कस्टमर को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और क्यों ये एक्सपीरियंस सबसे अलग है, क्यों कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करेंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। आपका बिजनेस कहां से चलेगा और क्यों, ये बताना जरूरी है। लोकेशन चुनने की वजह, स्पेस और जरूरी यूटिलिटीज को संक्षेप में बताइए। मशीनरी और टेक्नोलॉजी की लिस्ट बनाएं, जैसे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ऐप सॉफ्टवेयर और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अपनी टीम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाइए, मुख्य लोग, उनकी योग्यता और हर रोल की जिम्मेदारी। सर्विस डिलीवरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फ्लो में समझाइए, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिलीवरी तक, और हर स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा यह भी बताएं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले प्रोजेक्ट की कुल लागत को 2 हिस्सों में बांटें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी सेटअप, और वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशनल खर्चे। फंडिंग प्लान साफ बताएं, कितना प्रमोटर का योगदान है, कितना लोन या इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगले 3 से 5 साल के लिए रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो और ब्रेक इवन पॉइंट का प्रोजेक्शन दीजिए। सारे नंबर लॉजिकल असम्पशंस पर बेस्ड हों। हर बिजनेस में रिस्क होते हैं, ये तो एक अटल सत्य है। कोई भी उद्यम चुनौतियों से अछूता नहीं है। मार्केट, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल, इन सभी क्षेत्रों में जोखिम की संभावना बनी रहती है। निवेशकों को यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि आपने इन संभावित जोखिमों की पहचान की है। हर रिस्क के लिए अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बताइए, यानी आप उन जोखिमों को कम करने या उनसे निपटने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। यह निवेशकों को आपके तैयारी के स्तर का एहसास कराता है, जैसे सप्लाई चेन के लिए मल्टीपल वेंडर, जिससे किसी एक वेंडर पर निर्भरता कम हो सके और सप्लाई में रुकावट न आए, या टेक्निकल फेलियर के लिए बैकअप। एक मजबूत बैकअप सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी खराबी की स्थिति में भी आपका व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे।
अपनी रिपोर्ट को एक ताकतवर समरी के साथ खत्म करें जो आपके पूरे प्रेजेंटेशन का सार हो। यह निवेशकों को मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करता है। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, टीम, फाइनेंशियल्स और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दोबारा हाईलाइट करें। यह निवेशकों को आपके व्यवसाय की स्थिरता और विकास क्षमता का विश्वास दिलाता है। याद रखिए, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट निवेशक के डर को भरोसे में बदलती है और उन्हें यह दिखाती है कि आप उनके निवेश को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही आपके आइडिया और फंडिंग के बीच का पुल है। यह निवेशकों को आपके विजन को साकार करने में मदद करता है। आगे बढ़िए और अपनी रिपोर्ट से निवेशक को जीत लीजिए। उन्हें दिखाएं कि आपका व्यवसाय निवेश करने लायक है।